आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं जेनरेट प्रेस थीम के साथ। अगर आप एक फास्ट, लाइट वेट और इजी टू कस्टमाइज थीम ढूंढ रहे हैं तो जेनरेट प्रेस एक शानदार चॉइस है। चाहे आप वर्डप्रेस के बिगिनर हो या फिर वेबसाइट बनाते हुए काफी वक्त हो चुका हो, ये ट्यूटोरियल आपको स्टेप बाय स्टेप कस्टमाइज प्रोसेस समझाएगा। हम बेसिक लेआउट चेंजेस से लेकर कस्टम कलर्स, टाइपोग्राफी और भी बहुत कुछ कवर करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल अपने हिसाब से डिजाइन करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक्चुअल कस्टमाइजेशन पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं कि जेनरेट प्रेस थीम है क्या। जेनरेट प्रेस एक लाइट वेट वर्डप्रेस थीम है जो अपनी स्पीड, परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक फास्ट वेबसाइट चाहते हैं बिना डिजाइन और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस का कॉम्प्रोमाइज किए। जेनरेट प्रेस दो वर्जन में आता है, एक फ्री वर्जन और एक प्रीमियम वर्जन। फ्री वर्जन उनके लिए बेस्ट है जो अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस्ड फीचर्स चाहिए तो प्रीमियम वर्जन को अपग्रेड करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको जेनरेट प्रेस प्रीमियम वर्जन दिखाएंगे, और अगर आपने अभी तक जेनरेट प्रेस इंस्टॉल नहीं किया है तो चलिए पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाना होगा। हम अपना डैशबोर्ड होस्टिंगर के जरिए यूज कर रहे हैं। अगर आप भी होस्टिंगर के साथ शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अब आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है, फिर अपीयरेंसेस और थीम्स पे क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक जेनरेट प्रेस इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐड न्यू थीम पर क्लिक करें, ऊपर सर्च बार में जेनरेट प्रेस टाइप करें और वहां से थीम को डाउनलोड कर लें। और बस अब आपके पास फ्री जेनरेट प्रेस थीम इंस्टॉल हो चुका है और आप कस्टमाइजेशन शुरू कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम जेनरेट प्रेस प्रीमियम वर्जन का यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बस अभी शुरू कर रहे हैं तो आप फ्री वर्जन को अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जेनरेट प्रेस प्रीमियम के साथ शुरू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है जो आपको उनके ऑफिशियल पेज तक ले जाएगा। वहां आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है और अपने लिए एक प्लान चूज करना है। जेनरेट प्रेस के प्लान्स में एक है जेनरेट प्रेस 1 जो जेनरेट प्रेस प्रीमियम, जेनरेट ब्लॉक्स प्रो और जेनरेट क्लाउड के साथ आता है और इसका प्राइस $149 पर ईयर है। लेकिन अगर आप सिर्फ जेनरेट प्रेस प्रीमियम लेना चाहते हैं तो $59 पर ईयर में शुरू कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हमने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर यही थीम इंस्टॉल किया है। अब जब थीम इंस्टॉल हो चुकी है तो चलिए अपने वेबसाइट का लेआउट कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। जेनरेट प्रेस आपको लेआउट ऑप्शंस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे आप अपने ब्रांड के हिसाब से एक परफेक्ट लुक डिजाइन कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको अपीयरेंसेस पर क्लिक करना होगा और फिर कस्टमाइज को सेलेक्ट करना होगा, और अगर आप अभी उसी पेज पर हैं तो वहीं से कस्टमाइज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं ये पेज एक अलग विंडो में खोलने के लिए कमांड या विंडोज पे कंट्रोल की होल्ड करके कस्टमाइज पर क्लिक करूंगा। सबसे पहले जो चीज आपको एडजस्ट करनी है वो है कंटेनर लेआउट। कंटेनर वो एरिया है जो आपका सारा कंटेंट होल्ड करता है और यहाँ आप उसकी वेट और स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमाइजर में जाके लेआउट सेक्शन पर क्लिक करें और फिर कंटेनर को सेलेक्ट करें। यहाँ से आप कंट्रोलर विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक पतली वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ मूव करें, और अगर आपको एक चौड़ी वेबसाइट चाहिए तो स्लाइडर को राइट की तरफ ले जाएं। अब चाहे आप पतला कंटेनर रखना चाहते हैं या चौड़ा, दोनों ऑप्शंस रिस्पॉन्सिव रहेंगे। अगर आप एक चौड़ा लुक चाहते हैं तो विड्थ को यहीं से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि विड्थ को 1000 से 1300 पिक्सल के बीच रखें, जो एक क्लीन और मॉडर्न डिजाइन के लिए परफेक्ट है। हम इसे मैक्स करते हुए 1300 पिक्सेल्स पर सेट करेंगे और कंफर्म करेंगे। आप कंटेनर लेआउट को सेपरेट कंटेनर्स या एक सिंगल कंटेनर में बदल भी सकते हैं। एक सिंगल कंटेनर सब कुछ एक ही एरिया में कंबाइन करता है, जबकि सेपरेट कंटेनर्स में हर सेक्शन का अपना अलग एरिया होता है। ये कंप्लीटली आपके डिजाइन प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे वर्डप्रेस थीम्स डिफॉल्ट में एक साइड बार के साथ आते हैं, लेकिन जेनरेट प्रेस में आप साइड बार्स को इजीली कस्टमाइज या हटा भी सकते हैं। कस्टमाइजर में बैक जाके साइड बार्स पर क्लिक करें। यहाँ आप साइड बार को लेफ्ट, राइट या फुली रिमूव करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फुल विड्थ लेआउट चाहते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तो नो साइड बार ऑप्शन चूज करें। हम सारे ऑप्शंस को नो साइड बार सेट करेंगे जो एक क्लीनर लुक देता है। फिर पब्लिश पर क्लिक करें ताकि चेंजेस सेव हो जाएं। अब बारी है वेबसाइट के हेडर सेक्शन की, जो आपका लोगो और नेविगेशन मेन्यू रखता है। ये वो पहला सेक्शन है जो विजिटर्स आपके साइट पर आते ही देखेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट का लोगो है तो अभी अपलोड करने का परफेक्ट टाइम है। कस्टमाइजर में पीछे जाके साइट आइडेंटिटी सेक्शन पर क्लिक करें, लोगो के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से अपने ब्रांड या वेबसाइट का लोगो अपलोड करें। ये स्टेप आपके वेबसाइट के ओवरऑल ब्रांडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ एक चीज का ध्यान दें कि साइट आइकन लोगो से अलग होता है। साइट आइकन वो छोटा आइकन है जो आपके ब्राउजर टैब्स, बुकमार्क बार और वर्डप्रेस मोबाइल ऐप में दिखाई देता है। ये स्क्वायर और इसका साइज 512 बाय 512 पिक्सेल्स होना चाहिए। अगर अभी आपके पास लोगो नहीं है तो आप साइट टाइटल और टैग लाइन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी एक लोगो बनाना चाहते हैं तो टूल्स जैसे कैनवा आपको कुछ ही मिनट्स में डिजाइन करने में मदद कर देंगे। हम अब जल्दी से एक लोगो अपलोड करते हैं। पिक्चर्स फोल्डर में जाके अपने लोगो को सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। अपलोड होने के बाद आप क्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्किप क्रॉपिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही लोगो अपलोड होता है, अगर ये साइज में बहुत बड़ा लग रहा है तो हमें इसे थोड़ा छोटा करना होगा। लोगो विड्थ ऑप्शन का यूज करके विड्थ को एडजस्ट करें और इसे अपने डिजाइन के हिसाब से रिसाइज कर लें। अब साइट टाइटल को अपडेट
अपडेट करते हैं, हम इसे माय फर्स्ट वेबसाइट लिखते हैं। अगर आपका टैगलाइन बाय डिफॉल्ट हिडन है तो इसे अनचेक करें ताकि टैगलाइन दिखाई दे। ये टैगलाइन वही होती है जो आपके साइट के टाइटल के नीचे डिस्प्ले होती है। इस तरह आप अपना हेडर सेक्शन पर्सनलाइज कर सकते हैं जो विजिटर्स के लिए एक एंगेजिंग और क्लीन लुक क्रिएट करेगा। एक जरूरी बात याद रखें कि हमेशा पब्लिश बटन दबाकर अपनी चेंजेस को सेव करते रहें। अब अगर आप अपने हेडर का लुक एडजस्ट करना चाहते हैं तो कस्टमाइजर में वापस जाके लेआउट फिर हेडर पर क्लिक करें। यहाँ आपको अलग अलग हेडर लेआउट ऑप्शंस मिलते हैं। आप नेविगेशन मेन्यू को लोगो के ऊपर या नीचे प्लेस कर सकते हैं या सब कुछ सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। हेडर प्रीसेट्स के अंदर आपको लेआउट ऑप्शंस मिलते हैं जैसे डिफॉल्ट और क्लासिक, और फिर आप नेविगेशन बिफोर या नेविगेशन आफ्टर का ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप एक डार्क बैकग्राउंड हेडर यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि टेक्स्ट और लिंक्स का कलर आपके डिजाइन के हिसाब से क्लियरली रीडेबल हो। जनरेट प्रेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने वेबसाइट के कलर्स को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे आप एक लाइट और ब्राइट डिजाइन चाहें या एक डार्क और बोल्ड लुक। ये सब कुछ सिर्फ कुछ क्लिक्स में पॉसिबल है। अब चलिए ग्लोबल कलर सेटअप करते हैं। कस्टमाइजर में वापस जाके कलर्स पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने वेबसाइट के लिए ग्लोबल कलर सेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, लिंक कलर और भी बहुत कुछ एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी कलर को चेंज करने के लिए सिंपली कलर स्विच पर क्लिक करें, अपना नया कलर चूज करें और देखें कि ये आपकी वेबसाइट में कैसे लग रहे हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर ब्लैक कलर को ब्राइट ग्रीन कलर में चेंज करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये अपडेट होता है। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम इसे वापस ब्लैक ही रखते हैं। अगर आप अपने कलर्स में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो ये वही सेक्शन है जहां से आप इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप बॉडी सेक्शन एडिट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट होगा, टेक्स्ट ब्लैक और लिंक्स ब्लू या ब्लैक होंगे। आप इन सब चीजों को ग्रैनुलर लेवल पर कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो टॉप बार हो, हेडर हो, प्राइमरी नेविगेशन, बटन्स, कंटेंट फॉर्म्स, साइड बार विजेट्स, फुटर विजेट्स या फुटर बार। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पेज या बैकग्राउंड या टेक्स्ट कलर अलग हो तो यहाँ से ग्लोबल लेवल पर चेंजेस करना आसान है। अब टाइपोग्राफी की बात करते हैं, जो किसी भी वेबसाइट के डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टाइपोग्राफी डायरेक्ट रीडेबिलिटी, टोन और ओवरऑल एस्थेटिक को अफेक्ट करता है, इसलिए जरूरी है कि आपके फॉन्ट्स शार्प और अपीलिंग दिखें। फॉन्ट्स सेट करने के लिए कस्टमाइजर में वापस जाके टाइपोग्राफी पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस के लिए फॉन्ट फैमिली और साइजेस चूज कर सकते हैं। हर सेक्शन के लिए अलग फॉन्ट सेट करके आप अपनी वेबसाइट को और ज्यादा एंगेजिंग और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। फॉन्ट्स कस्टमाइज करने के लिए फॉन्ट मैनेजर में जाके ऐड फॉन्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको काफी सारे फॉन्ट्स मिलेंगे जिसमें से आप अपने वेबसाइट के लिए एक सूटेबल फॉन्ट चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम हेलवेटिका फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं और ऐड फॉन्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद टाइपोग्राफी सेटिंग्स को और स्पेसिफिक कस्टमाइज करने के लिए टाइपोग्राफी मैनेजर में जाते हैं। यहाँ से आप अपने वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस के टाइपोग्राफी सेटिंग्स को ग्रैनुलर लेवल पर मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइट टाइटल के टाइपोग्राफी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम टाइटल का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज को 25 से बढ़ाकर 45 कर देते हैं। देखें कैसे टाइटल और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर आप टाइटल का वेट चेंज करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट वेट के बजाय बोल्ड सेलेक्ट करें। ये टाइटल को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है। और अगर आप और भी ज्यादा डेंस और नोटिसेबल लुक चाहते हैं तो वेट को 800 तक बढ़ा सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल अपीयरेंस क्रिएट करता है जो विजिटर्स के अटेंशन को ग्रैब करेगा। इस तरह आप अपने वेबसाइट के टाइपोग्राफी सेटिंग्स को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो डिजाइन और रीडेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं ब्लॉग लेआउट कस्टमाइज करने की। अगर आप एक ब्लॉग चला रहे हैं तो ब्लॉग लेआउट को सही तरीके से कस्टमाइज करना जरूरी है। वापस कस्टमाइजर में जाके लेआउट पर क्लिक करें और ब्लॉग पर क्लिक करें। यहाँ से आप एक्सर्प्ट या फुल कंटेंट चूज कर सकते हैं। अब हम फुटर कस्टमाइज करेंगे। फुटर अक्सर इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये आपके वेबसाइट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। चाहे आप कॉपीराइट मैसेज दिखाना चाहते हैं या अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, जनरेट प्रेस इससे कस्टमाइज करना आसान बना देता है। वापस कस्टमाइजर से लेआउट पे जाके फिर फुटर पर क्लिक करें। यहाँ से आप फुटर की विड्थ चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फुल हो या कंटेन्ड। आप नीचे देखेंगे तो मुझे कंटेन्ड लुक पसंद आता है क्योंकि ये कंटेनर के साथ अलाइन होता है। इनर फुटर विड्थ को आप कंटेन्ड या फुल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे कंटेन्ड पर रखेंगे। फिर आप फुटर विजेट्स की क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 या 4 विजेट्स। अब हम अपने ट्यूटोरियल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करेंगे। मेन्यू सेक्शन में जाके यहाँ ये मैसेज आता है कि अभी आपकी साइट पर कोई मेन्यू नहीं है, तो आपको मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाता है। हम क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर मेन्यू का नाम देने को कहा जाएगा, जिसे हम मेन्यू नाम देंगे और प्राइमरी मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम मेन्यू में आइटम्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। पहला आइटम हम ब्लॉग रखते हैं और जैसे हमारे पास कोई पेजेस नहीं है, हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे जिसे ब्लॉग का नाम देंगे।
और ऐड करेंगे। इसके बाद हम एक और पेज अबाउट क्रिएट करेंगे और उसे भी ऐड करेंगे और फिर एक और पेज कॉन्टैक्ट बनाकर उसे भी ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉग, अबाउट और कॉन्टैक्ट मेन्यू आइटम्स टॉप राइट में डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको इन आइटम्स को रीऑर्डर करना हो तो आप रीऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आइटम्स को ऊपर या नीचे ड्रैग कर सकते हैं। चेंजेस सेव करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करना ना भूलें। और बस अब आपने अपने वर्डप्रेस साइट को जनरेटप्रेस थीम के साथ कस्टमाइज कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थीम आपको अपने वेबसाइट के लुक और फील पर पूरा कंट्रोल देता है बिना आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस दिए। चाहे आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो या प्रीमियम वर्जन, आपके पास वो सब टूल्स हैं जो आपको एक फास्ट, रिस्पॉन्सिव और अपने स्टाइल के हिसाब से टेलर्ड वेबसाइट बनाने में मदद करेंगे। अगर आप जनरेटप्रेस के साथ शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये एक एफिलिएट लिंक है। इसका मतलब है अगर आप इस लिंक से परचेज करते हैं तो हमें थोड़ा सा कमीशन मिलता है बिना आपको किसी एडिशनल कॉस्ट के। आपके सपोर्ट से हमारे फ्री कंटेंट बनाने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, इसलिए अगर आप इस लिंक से परचेज करते हैं तो हम आपको पहले से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हमें इस चैनल पर वेबसाइट्स बनाने के टिप्स, अलग वेबसाइट बिल्डर्स एक्सप्लोर करना, डोमेन नेम्स और बहुत कुछ कवर करते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद इसे देखने के लिए और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।